भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का उद्घाटन किया। ये 4 दिवसीय आयोजन 11 से 14 अक्टूबर तक चलेगा। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के तहत होने वाले इस मेले में 67 देशों के 442 आयातक पहुँचे हैं। सीएम ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया और स्टॉल्स का निरीक्षण कर कारीगरों से बात की। मेले में हैंडमेड और मशीन मेड कालीनों की भव्य प्रदर्शनी लगी है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। हेलीपैड से एक्सपो मार्ट तक 1.5 किलोमीटर का क्षेत्र पुलिस बलों से घेर लिया गया। ड्रोन निगरानी, बैरियर और चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए। जिलाधिकारी शैलेश कुमार और एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने पहले ही निरीक्षण कर सब कुछ चाक चौबंद किया। व्यापारियों ने सीएम के आगमन पर उत्साह जताया, क्योंकि ये आयोजन अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित निर्यात को बूस्ट देगा। आज से भदोही में इंडिया कारपेट एक्सपो के 49वें संस्करण और भदोही कारपेट एक्सपो के 4th संस्करण के कार्यक्रम में मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर लाखों लोगों की आजीविका के आधार बने इस उद्योग से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स का और जो भी इस इंडिया कारपेट एक्सपो में भागीदार बन रहे हैं, उन सब का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश का भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी जो कारपेट क्लस्टर है, यह देश के अंदर कुल कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु भदोही क्लस्टर है। यह उत्तर प्रदेश की एक बड़ी ताकत है और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 8-10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार के द्वारा परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि ये सैकड़ों वर्षों की एक विरासत हमारे पास है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस प्रयास की श्रृंखला में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना प्रारंभ की थी सन 2018 में। आज ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, जिसमें भदोही में वन डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमने कारपेट को ही उसका पार्ट बनाया है। भदोही नगर पालिका परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कालीन उद्योग की प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आप सिर्फ एक टैरिफ से डर गए थे। 11 साल पहले इस क्षेत्र का कालीन उद्योग बंद होने की कगार पर था। भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी में अब ये पुनर्जीवित हो चुका है। सीएम ने बताया कि भदोही में कालीन निर्यात मार्ट की स्थापना से यह उद्योग का केंद्र बन गया। जीएसटी का रिटर्न भरने वाले हर व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एमएसएमई यूनिट को उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवाई है और उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज मैं स्वयं भी आपके पास इसलिए भी आया हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यूएस के टैरिफ के कारण क्या स्थिति पैदा होगी। मेरा यह मानना है कि जब चुनौती होती है तो वो आपके लिए नए अवसर प्रदान करती है और उस नए अवसर के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। वो नया अवसर आपके लिए है जो अब भारत सरकार ने तेजी के साथ रिफॉर्म करने प्रारंभ किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन टैरिफ रिफॉर्म
की घोषणा न केवल करके बल्कि उसे इंप्लीमेंट भी किया गया। आज आपने देखा होगा जो रॉ मटेरियल में पहले आपको जीएसटी 12 से 18% देना होता था, आज उसको भी 5% तक लाने के लिए सरकार ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कारपेट पे कोई भी नया जीएसटी, कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया कि हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी बड़ी ताकत है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बारे में कुछ चीजें हम सबको सुनने को मिलता है, और जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं वह ये कि भारत सोने की चिड़िया थी, या भारत के बारे में आज से 2000 वर्ष पहले कि भारत का वो स्वर्ण युग था। भदोही कालीन मेला उद्योग को नई दिशा देगा और ट्रम्प टैरिफ के नुकसान से उबरने में मदद करेगा। सीएम योगी के उद्घाटन से व्यापारियों में जोश है। यह आयोजन भदोही को वैश्विक कालीन हब के रूप में मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।